पहले क्या हम भेजे हेलो सब सर, बता देते डीपीपी वन का। हैं। पहले सुनो ध्यान से, पहला जो भेजे हैं सबसे पहले, उसमें तुमको एक चार्ट होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ग्रुप और पीरियड का, है ना। वो वाला भेज के अच्छा किए। हाँ, तो उससे वो पहले तुमको सर पहले सुनो मेरा बात को, सबसे पहले तुमको क्या मिला। डीपीपी सर, डीपीपी डीपीपी मिला। 1 और 2, जिसमें हाँ सर डीपीपी टू का आंसर नहीं है सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। डीपीपी 1 और 2 मिला, उसको बढ़िया से बनाओ। जो जो नहीं बनाया उसको डिस्कस करेंगे। अब हम जो कल भेजे हैं उसमें पहला चार्ट है, ग्रुप और पीरियड में क्या डिक्रीज करेगा क्या इंक्रीज करेगा, है ना। क्या डिक्रीज करेगा क्या इंक्रीज करेगा, और वो रटना नहीं है। जो भी बच्चा बोला याद करना, याद नहीं करना है। सब बता देंगे क्वेश्चन, याद नहीं करना है। करना क्या है, पढ़ाते जाएंगे, मैच करते जाना है। देखो तो उसको, तो पहला टॉपिक क्या है, एटॉमिक रेडियस है। निकालो उसको जल्दी से, यस। एटॉमिक रेडियस है। हाँ, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, क्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है। क्लियर है। चलो उसको डिस्कस आज कर ही देते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक टॉपिक हो गया था ना। यस सर जी। हाँ, उसके एक बाद पॉइंट देखना, हुआ था सर। उसके बाद देख लेना। उसमें भेज दिए हैं दुनिया में कौन हल्का होता है, कौन भारी होता है, कौन गैस है, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, वो भी भेज दिए हैं। पढ़ना है, वो पढ़ने के लिए भेज दिए हैं। सर उसके बाद 900। असाइनमेंट आईयूपीएससी ने में, और एक हम भेजे थे, एक फाइल 900 क्वेश्चन का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, देखे हो ना। हाँ यस तो सर। 900 सर उतना। हाँ, उतना 11 12 सब मिला के है। अच्छा तो बच गया। हाँ, मतलब 11 12 मिला के 900 क्वेश्चन उसमें है इनऑर्गेनिक का। उसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्यूशन भी भेज दिए हैं, तो उससे ज्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं आ सकता है। मतलब उसमें रिएक्शन भी है, प्रॉपर्टीज भी है, सब है। उसको आराम आराम से बनाना है, जब जब टाइम मिलेगा। 12 तक के लिए भेज दिए वो 11th में कंप्लीट नहीं करना है, 12 तक कंप्लीट करना है। सर मतलब जो वो सर तो एक। अभी जो टॉपिक पढ़ाया हुआ है उसको बना सकते हैं ना। हाँ हाँ, वही तो हम बोले हैं, उसमें से देख लेना, जो जो तुमको बनने वाला होगा बनाते जाना। मतलब अभी से इसको स्टार्ट कर देना है। जैसे मान लो जो जो टॉपिक पढ़ा देंगे, जैसे मान लो पीरियोडिक टेबल के बाद बॉन्डिंग पढ़ा देंगे, बॉन्डिंग का भी उसमें क्वेश्चन है 900 क्वेश्चन में। पी ब्लॉक का भी क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का क्वेश्चन है, एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। तो उसे बनाते जाना है, जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे। कहने का मतलब है वो, हाँ, वो पूरा 11 12 का मिला के हम भेज दिए हैं। उसमें रिएक्शन भी है, प्रॉपर्टीज भी है, प्रिपरेशन भी है। वो पूरा प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज का नोट्स है, एक तरह समझो तो। मतलब उस 900 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे तो इनऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा का तुमको छूटेगा नहीं। सर पी ब्लॉक और हाइड्रोजन पढ़ाएंगे। पूरा इनऑर्गेनिक हम ही पढ़ाएंगे। सर तो कट गया ना सिलेबस। अरे वो, नो नो, ए नो नहीं नहीं, एक सुनो, सौ अस्सी क्वेश्चन। पहले आईआईटी मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और वो आईआईटी एडवांस में कुछ भी नहीं कटा है। बात समझ में आया? दो सिलेबस है, यस आईआईटी सर। मेंस और एडवांस का। मेंस में जो कटा है वो कटा है, आईआईटी एडवांस में कुछ भी नहीं कटा है। बात समझ में आ गया सबको। हाँ सर। यस सर। सर हाँ, 2 पीडीएफ है, 900 क्वेश्चन का ना। नहीं नहीं, 900 क्वेश्चन नहीं, 900 क्वेश्चन है, 900 उसका सॉल्यूशन है। अच्छा ये सोल, अच्छा ठीक है यहाँ सर। हाँ, पहले जो भेजो क्वेश्चन है, सेकंड में उसका हम सॉल्यूशन भी भेज दिए हैं। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आराम से देख लेना। और देख के भी नहीं समझ में आएगा तो हमको बताना, हम आराम से बता देंगे क्लास में। और सर और उतना पीरियोडिक, मतलब एक पेज का उतना पीडीएफ भेजते एक ही साथ तो मिला के भेजते थे, भेज देते। अच्छा कोई बात नहीं। एक्चुअली में मेरा जो है ना फाइल वगैरह इधर से इधर हो गया था। सर एक डीपीपी का आंसर ही नहीं भेजे। अच्छा, वो भी भेज देंगे। एक बच्चा लिखा है कि मेहता सर बोले हैं कि आईटी एडवांस में भी हटा देगा ना। तो देखो, भविष्य का बात भविष्य में करेंगे, एट प्रेजेंट अभी बात करना है। ठीक है।
मान लो हटा देगा तो नहीं पढ़ेंगे, तब तो पता, जैसे मान लो अगर हटाना रहेगा ना, तुम लोग को आईआईटी का परीक्षा कब देना है, किस साल देना है? 25। 2025 2025 25 वो में भी देना है। जुलाई में। ठीक है, तो 2024 में तो पहले, उससे पहले परीक्षा होगा ना। हाँ यस सर। हाँ, तो तब तक पता चल जाएगा कि हटा रहा है कि नहीं हटा रहा है। यस सर, जुलाई 2024 में पता चल जाएगा। चल जाएगा। तो तब तक हम लोग क्या करेंगे, मेन मेन चैप्टर पढ़ेंगे जो जो आईआईटी एडवांस मेंस में है, और उसको लास्ट में देख लेंगे। अगर हटा दिया तो ठीक है, नहीं हटाया तो फिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। कुछ भी नहीं हटाता, सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग हटा देता ना सर तो बहुत अच्छा लगता। हाँ, तो सर इसका इसका सुनो बात। अरे, हमारा कहना है कि अगर कोई तुम अपार्टमेंट बनाओगे, तो तुम कहना है, मान लो तुम अपार्टमेंट बना दिए, ठीक है, और तुमको अगर थर्ड फ्लोर को डैमेज करना है, तो तुम क्या बोलेगा कि ग्राउंड फ्लोर से अपार्टमेंट को काट दीजिए, यस सर। किस पूरा खत्म हो जाए। तो दूसरा पे गया। फिजिक्स में अगर काइनेमेटिक्स को हटा दिया जाए, वेक्टरे हटा दिया जाए, तुम्हारा काइनेमेटिक्स हटा दिया जाए, तो फिजिक्स का मतलब क्या रहा? तब तो दिक्कत है सर बहुत। हाँ, तो बच्चा वाला साइंस। केमिस्ट्री का बैकबोन है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हट गया तो फिर केमिस्ट्री रहा कहाँ से? सर मोल कॉन्सेप्ट तो रहा ना। नहीं, मोल कॉन्सेप्ट में भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो एडवांस लेवल है वो केमिकल बॉन्डिंग से बनेगा। तुम नहीं बनाए हो ना वैसा क्वेश्चन, हम आज सेंड कर देंगे। मोल कॉन्सेप्ट का ऐसा खतरनाक क्वेश्चन सब है नहीं सर, नहीं जो बिना कीजिएगा। बॉन्डिंग के हिलेगा ही नहीं। मत सर अभी भेजिए नहीं सर। सर, धीरे धीरे धीरे। दिमाग भी जाएगा सर। हाँ, नहीं, सर अभी ज्यादा अभी हाँ, अभी ज्यादा जितना डोज लोड है पहले उतना ही लोड उठाओ। हम भी बहुत सारा डिप्पी सेंड कर दिए हैं। अभी जितना दिए हैं पहले उसको आराम से 1 हफ्ता में खत्म करो। हेलो सर। हाँ, जब हम बॉन्डिंग में, सुनो, जब हम बॉन्डिंग में पहुंचेंगे ना इसके बाद, यस सर। तो हाँ सर। तो तुमको पूरे केमिस्ट्री का दर्शन कराएंगे। केमिकल बॉन्डिंग में मोल कॉन्सेप्ट भी घुसा देंगे, केमिकल बॉन्डिंग में हाँ रिडॉक्स भी आ सर। जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग में पीरियोडिक टेबल भी आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आ जाएगा, थर्मोडायनामिक्स भी आ जाएगा, ऑर्गेनिक भी आ जाएगा। फिर सर इसके अभी लास्ट में डीपीटी डाउट नंबर क्लास 1 का। करवाइएगा सर। कुछ कुछ आपका जो हाँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब था वो सब भी बचल सब है। सब हेलो सब सर। याद है। पीरियोडिक चैप्टर जब खत्म होगा ना, हेलो। हाँ सुन लो मेरा बात। हेलो पीरियोडिक सर, प्रॉपर्टी, डीपीटी नंबर। सुनो सुनो पहले। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जब खत्म होगा तो लगातार 4 दिन डाउट क्लास चलेगा। उसमें इतना डाउट है, अगला पिछला मेरे कंसेप्चुअल का सब खत्म कर लेना। ठीक है। हेलो अभी सर, अभी डीपीटी डाउट नंबर अपने से 1 बनाओ। का 3 नंबर क्वेश्चन बताइए ना। हाँ, बता देंगे। व्हाट्सएप कर देना। हम शाम में आज फ्री रहेंगे क्योंकि आज शाम में वैसा कुछ क्लास नहीं है। हेलो सर, व्हाट्सएप किए थे। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे, तब तुमको रिप्लाई कर देंगे। सर जो 900 क्वेश्चन भेजे हैं उसमें कितना रेंज तक ये चैप्टर का है सर? लगभग 10-15 क्वेश्चन तक, या उस हिसाब से सर पूरा 900 क्वेश्चन ही देखना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर का है, तो किसमें हाँ, तो उसको रहने दो ना, आराम से देखना, हड़बड़ाना नहीं है। हम भेज दिए हैं, अच्छा तो आज ही मत देख लेना, आराम से आराम से। चलो। सर शुरू अब अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद ध्यान दो। हाँ ठीक है, डीपीपी 2 भी करवाएंगे, सब करवा देंगे। चलो पहले बताओ, उधर रिडॉक्स खत्म हो गया तुम लोग का? नो सर। नहीं सर, तो रेडॉक्स का ठीक, बॉन्डिंग वाला बचा है। अच्छा ठीक है, चलो। देखो, ग्रुप और पीरियड में जो पहला हम भेजे हैं, कौन डिक्रीज करता है कौन इंक्रीज करता है, ठीक है। हाँ, अब ये बताओ, उसमें पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक रेडियस। देख के बताओ। यस सर। हाँ, डाउन द यस ग्रुप इन, वो कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कंप्लीट हो गया। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। उससे पहले क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ, चलो नोट करो वो नहीं उसको। हुआ है। हाँ, सर नोट करो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में उतना ही है ये सर, और कोई फैक्टर्स अफेक्ट करता है उसमें? सिर्फ एटॉमिक साइज सर लिखाए थे।
हाँ, एटॉमिक साइज ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद तुम रिलेट कर सकते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिस डायरेक्शन में बढ़ता है उस डायरेक्शन में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस ही उसका मेन था और हाफ फील्ड फुल फील्ड उसका मेन था, वो तो बता दिए क्लास में। हाँ, फुल फील्ड नहीं बताए थे सर, एक्सेप्शन बताए थे ग्रुप और पीरियड में। वही एक्सेप्शन ही हुआ ना। जो एक्सेप्शन बताए थे वही उसका फैक्टर्स है। एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, क्वेश्चन न्यूमेरिकल 5-6 करवाए थे, सब कंसेप्ट क्लियर हो गया था ना। ओ माइनस वाला क्वेश्चन सब हो गया था क्लियर। यस सर। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में उतना ही पढ़ना है कि किस डायरेक्शन में आयोनाइजेशन हो रहा है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो रहा है, ये सब भी बता दिए थे। सर ये फॉरवर्ड कौन बैकवर्ड सर कौन डी सा है? ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं आएगा? आएगा आएगा आएगा, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, है ना। वो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना ये, तो डी ब्लॉक को मिला मिला के करवाएंगे, तब ज्यादा फायदा करेगा। यस सर। चलो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का नाम है EN। देखो दिमाग लगाओ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब, देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सिंपल मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सिंपल मतलब है, जैसे मान लो तुमको हम कोई कंपाउंड दे दिए, बताओ जब इस कंपाउंड को हम डिसोसिएट करेंगे तो कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। Na Na में में प्लस होगा, प्लस Cl होगा और में Cl में माइनस माइनस होगा। होगा। Cl में माइनस। Cl हाँ, में तो हम बोलेंगे इसके रिस्पेक्ट में ये एनायन है, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इसके रिस्पेक्ट में कैटायन है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। बताओ क्लोरीन एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, सबको मालूम है। यस सर। बताओ लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा घटेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा वेरी सर। गुड। हाँ बढ़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पी ब्लॉक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से निगेटिवली चार्ज शो कर सकता है। इसका मतलब बताओ इधर क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्लियर। अच्छा बताओ अब डाउन द ग्रुप में हम पी ब्लॉक में कौन सा ग्रुप ले लें, राइट साइड में हेलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बताओ डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा। डिक्रीज करे। घटेगा। हाँ डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो एटम, ध्यान देना सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है केमिस्ट्री में, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है, सब जगह काम करेगा, नोट कर लो। बताओ जिस एटम का साइज लार्जर होगा, इधर का एटम लार्जर होता है, इधर का एटम स्मॉलर, पर चुके अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज करता है। अक्रॉस द पीरियड साइज क्या करता है, डिक्रीज। बताओ साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करेगा, इंक्रीज। इंक्रीज। हाँ बताओ डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ने से क्या बढ़ता है, पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो क्या घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। नोट कर लो। मतलब दुनिया में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट कहां से आया, मॉलिक्यूल से। जैसे मान लो हम लिखिए ए और बी, है ना, तो अगर हम ए प्लस लिख रहे हैं और बी माइनस लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि इस दोनों में, देखो ध्यान से, इस दोनों में क्या बन रहा होगा, बॉन्ड बन रहा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन खींचने का बारी आया तो इलेक्ट्रॉन खींच के लेके चला गया। अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं ए माइनस बी प्लस, अगर हम ए बी को लिख रहे हैं ऐसे, इसका मतलब बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा है, ए ये है। इसका मतलब है जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मोड़ ले। दो एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी
मजबूत एटम के पास है, मजबूत मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक एटम के रिस्पेक्ट में दूसरे एटम का कितना ज्यादा या कितना कम है। सर लिखने दीजिए। हाँ आराम से नोट करो। हेलो सर, इसमें हम्म इसमें भी तो एक्सेप्शन होगा? जरूरी है सब जगह एक्सेप्शन होगा। हाँ सर, इसमें एक्सेप्शन होगा क्योंकि इसमें इसमें exception नहीं का- होगा सर। ग्लोबल गैस अच्छा ठीक है, आते हैं उसका। ना हो बट ग्लोबल गैस का और फ्लोराइड ग्रुप। ठीक ठीक अजय ठीक चुप ठीक चुप बोलो ठीक ना। ठीक, तुम्हारा बात हम समझ गए, अब नहीं बोलना है, अब हम समझा देते। तुम क्या पूछना चाह रहे हो हम समझ गए। सर हाइड्रोजन और फास्फोरस का बराबर होता ना इलेक्ट्रोनेगेटिव? हाँ वो पॉलिंग स्केल है, वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। वो एक पॉलिंग स्केल है ना, उसके हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे मेजर्ड करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे इसके बाद। फास्फोरस और हाइड्रोजन का बराबर होता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से कम होता है, ये सब डाटा है, डाटा पे आएंगे। यस सर। हो गया नोट? चलो ठीक है, चलो ध्यान दो। अब ध्यान देना बोर्ड पे। देखो तुम लोग पूछ रहे थे ना, उस कंसेप्ट को यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, तो इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो ये ध्यान देना, जब भी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टडी करेंगे तो ये जब भी कंपेयर होगा तो पहला ग्रुप से, है ना, पहला ग्रुप से यहां तक, कहां तक बताओ? ग्रुप 17 तक। हाँ मतलब केमिस्ट्री में जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री में जो भी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पहला ग्रुप से 17, ऐसे हम बोलेंगे लेफ्ट से राइट यहां तक। तो इसके बाद जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? नोबल गैस। इसका कोई भी प्रॉपर्टीज बाकी से कंपेयर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये नोबल गैस है, इसका जो भी प्रॉपर्टीज होगा हाई होगा ड्यू टू स्टेबिलिटी, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। बताओ ध्यान से, अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि केमिस्ट्री में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम, क्लोरीन। फ्लोरीन। क्लोरीन। फ्लोरीन, ध्यान देना। हाँ दिखा भी देंगे। और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम, हीलियम। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लास क्लोरीन। में पढ़ा चुके हैं। क्लोरीन है क्लोरीन। क्लास में हाँ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों में डिफरेंस है, सुनने में दोनों एक जैसा लगेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा, बट क्या क्या डिफरेंस उसको देख लेंगे। सर इसी के साथ वहाँ पर ये भी लिख दीजिए सर, आयनाइजेशन एनर्जी वाला में कौन सबसे हाईएस्ट होता है, उसमें सर नोबल गैस लिखाए थे। हाँ नोबल गैस में हीलियम का होगा, सबसे उसमें लिखा है। जब हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लेना उसमें नोबल गैस काउंट करना है सर? हाँ उसमें नोबल गैस काउंट होगा, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसलिए क्योंकि नोबल गैस से
इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हैं। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैस का होता है, और नोबल गैस में भी किसका होगा, इसका साइज छोटा होगा। हीलियम। हाँ, और लिखा दिए थे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल का होता है, और एलिमेंट का नाम क्या पढ़े थे, सीजियम। सीजीएम सर। सर ये चलिए, सुनने में एक ही जैसा लग रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ अभी कंपेयर करके दिखा देते हैं क्या डिफरेंस है। सर हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एलिमेंट फ्लोरीन, ऐसा भी बोल फ्लोरीन, सकते हैं। हाँ फ्लोरीन बोल सकते हैं। और सर सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, जो मोस्ट इलेक्ट्रो सीजियम। पॉजिटिव होगा, सीजियम। सीजियम हो जाएगा। सीजियम का ही। हाँ, चलो कंपेयर करवा देते हैं, देखो ध्यान से। मतलब रुकिए सर रुकिए फ्लोरीन रुकिए 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 रुकिए। हाँ, केवल, सर केवल फ्लोरीन ही केवल 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्लोरीन 7 8 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। लूज। हाँ, लूज कर सकता है। अभी कंपेयर कर देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस है। सर ऊपर में क्या लिखे थे, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ना? हाँ, लोवेस्ट आयोनाइजेशन। देखो, अभी तो तुमको बता दिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे डिक्रीज करेगा, है ना। तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन सबको मालूम है ना। यस सर। यस गेन। सर। हाँ ठीक है, चलो तो इसका पहला डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लिखो द टेंडेंसी, नोट करते जाओ मेरे साथ, द टेंडेंसी ऑफ अ, डेफिनेशन है सर। हाँ डेफिनेशन है, कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम। तुम बोलता ना कि बिना बॉन्डिंग का रहता तो मजा आता, देखो बिना बॉन्डिंग कुछ भी नहीं है। कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम टू attract shared pair, देखो to attract shared pair of electrons towards itself, देखो towards itself is called electronegativity। नोट करते जाओ, उसको समझाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम और attract shared pair of electrons, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड में देखो, अब पोलर कोवैलेंट, नोट करना, अब पोलर कोवैलेंट, अब पोलर कोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, अब पोलर कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड ऑफ ए बी, ए के साथ बी में भी ब्रोकेनेस, में भी ब्रोकेनेस। यहां लिख लो, ऊपर में लिखा आते हैं। ये देखिए पहला कंडीशन में ए बी ए माइनस, और यहाँ पे दिखा देना इलेक्ट्रॉन को ऐसे पेयरिंग करके बी प्लस। इसका मतलब है या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी से बड़ा है। दूसरा कंडीशन भी हो सकता है
ए और बी में बॉन्ड ब्रोकन, ये जगह ए प्लस बी माइनस, ऐसे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। नोट करो कंडीशन को। ये दोनों कंडीशन किस पे डिपेंड करेगा, देखो डिपेंडिंग ऑन देयर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। पहले नोट कर लो बढ़िया से, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट में नोट करने का झंझट झंझट नहीं रहेगा। दोनों रिएक्शन का ये मैकेनिज्म है, कंडीशन है, डिपेंडिंग ऑन देयर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। हो गया सर। ओके सर। हो गया, समझ में आया? Yes, डिफिनेशन खुद से sir. पढ़ो तो समझ में आया। हाँ सर, पहला वाला समझ में आ गया, सेकेंड वाला में पोलर समझ में नहीं, पोलर हाँ ठीक है, पहला इसे बताओ, अगर तुमसे कोई पूछेगा क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो तुम बोलोगे हम नहीं बता सकते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए था। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस स्टेट में होता है, कंबाइंड स्टेट में। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहाँ था, फ्री स्टेट में। तो सर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन कितना हाँ क्लोरीन, क्या? तो हम लोग जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन पढ़ेंगे तो वहां किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, तो वहां पे एक रेफरेंस एलिमेंट होना चाहिए। जैसे याद देखो क्या लिखा हुआ है, अगर दो एटम के बीच में क्या हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन, हिंदी में नाम सुने हो ना। यस Yes, सर। sir. हाँ, मतलब है आपस में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, साझेदारी हो रहा है, और ये साझेदारी किस तरफ जाएगा तो डिपेंड करेगा वो जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है, वो शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को कौन अपने तरफ खींच लेगा, तो दोनों में जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उस पर क्या चला जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन टूट के चला जाएगा। देखो ध्यान से, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रहा, तो इसका ऑर्बिटल खाली, पॉजिटिव चार्ज, इसका ऑर्बिटल भर गया तो नेगेटिव चार्ज। यहां से ये पता चल रहा है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से बड़ा होगा। हो सकता है कहानी उल्टा हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो सेकेंड डिफिनेशन में क्या लिखा है, पोलर कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड। ध्यान देना, साइंस में पोलर मतलब क्या होता है, तो केमिस्ट्री में अभी बोली होता है, पोलर मतलब होता है ये, इसको पोलर बोलते हैं। जैसे Na+Cl-, दो अपोजिट चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे, पोलर। प्लस प्लस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा तो नॉन पोलर। अपोजिट चार्ज क्या बोलते हैं, पोलर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ डिफाइंड होता है, अपोजिट चार्ज में, जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पढ़ेंगे आगे केमिकल बॉन्डिंग में, कौन सा नाम है, आयनिक बॉन्ड। ये ब्रोकन कैसे होगा, ये ब्रोकन करने का तरीका है, और ये डिपेंड करेगा कि एट्रैक्शन किधर ज्यादा है। सर नेगेटिव नेगेटिव जैसे मिलके एक कंपाउंड नहीं बना सकता? हाँ बना सकता है, वही है, कोई भी कंपाउंड तुमको दे दिया जाए, उसमें किसी भी एटम का या किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछेगा, तो तुमको उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल में दूसरा जो एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। जैसे हमको पता है
NaCl में से देखो ध्यान से, तुम पढ़ोगे मोल कॉन्सेप्ट या रेडॉक्स में सोडियम कार्बोनेट पढ़ोगे ना। यस सर। हाँ, तो कार्बोनेट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतना कैसे आएगा, क्योंकि हमको सोडियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पता है इसीलिए। यस सर। हाँ, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। इसके लिए तुमको कंपाउंड ऐसा होना चाहिए, जैसे अगर तुमसे हम पूछ दें कि बताओ यहाँ पे कि Cl2 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, बताओ क्या ये होमोएटॉमिक नाइन। मॉलिक्यूल है कि हेटेरोएटॉमिक है? ये नहीं सुना। हाइड्रो सर। ये होमो है कि हेटेरो है? हम होमो है सर। होमो है। तो मेहता सर पढ़ाए होंगे ना रिडॉक्स रिएक्शन में होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। 0। क्योंकि जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों पहलवान इक्वली मजबूत है, दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इसीलिए यहाँ कंडीशन क्या लिखा है, पोलर। बात समझ में आया? पोलर कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तुम पता कर सकते हो। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो Cl2 वाला और एक बार बताइए ना। Cl2 में हम बताए यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि दोनों में कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टीज होना चाहिए किधर इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। अगर मान लो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये भी उतना ही इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना। यस सर। हाँ, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, बाएं कि दाएं, पता ही नहीं है। 0। हाँ, इसका मतलब हम बोल देंगे कि चार्ज किस तरफ जाएगा वो डिफाइन नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। तो सर ये यस जो सर। ये लागू उसी में होता है जिसमें हेटेरोन्यूक्लियर बॉन्डिंग बनता है। यहाँ लिखा दिए हैं, क्या लिखा है? पोलर को पोलर। हाँ, पोलर मीन लिखा दिए हैं ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वहीं पे डिफाइंड है जहां पे हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है वो क्या होना चाहिए, पोलर। या तो मॉलिक्यूल होना चाहिए कोवैलेंट, या तो क्या होना चाहिए, आयोनिक। क्या लिखे हैं, पोलर कोवैलेंट आयोनिक, यही चीज है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसको अंडरलाइन कर लो। तो सर पोलर लिखे या आयनिक लिखे दोनों तो एक ही चीज हो गया ना सर। पोलर में भी एक प्लस माइनस। एक ही चीज लिखो, एक ही चीज, लेकिन ज्यादा सटीक हुआ पोलर। अगर ऑप्शन दे देगा ओनली वन तो पोलर में टिक करना है। पोलर ज्यादा सुटेबल वर्ड है, क्योंकि हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, चार्ज को। हेलो सर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक एग्जांपल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। सर अगर सेम एलिमेंट रहेगा तो उसको पोल पोल मतलब पोलर नहीं होगा वो। हेलो सर, एक देखो एग्जांपल बताते हैं। दीजिए ना हम्म अच्छा पोलर बताओ कोवेलेंट बॉन्ड का। क्या ये ये पोलर है। HCl आयनिक हाइड्रो H प्लस हो Cl गया। माइनस। यस सर पोलर है। इसको हम बोलेंगे पोलर कोवैलेंट। तो क्या इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है जी। हाइड्रोजन में, दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बाहरी सब्जेक्ट कक्षा में कितना क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन, सुनो 1। पहले, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा 1 में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 7। 7। 7 सॉरी। एक का शेयरिंग किया तो यहाँ कितना हो गया, 8। 8 ये एक का शेयरिंग किया तो यहाँ कितना हो गया, 0। 2 सॉरी 2। 2। दोनों स्टेबल हो गया ना। हाँ सर तो यस इस सर। तरह से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बाद क्या बोलेंगे इसको, कोवेलेंट कोवैलेंट। लेकिन जब इसको तोड़ेंगे तो चार्ज क्या आएगा, प्लस माइनस क्या बोलेंगे उसको? पोलर पोलर। हाँ, अब वो ध्यान से NaCl है। तो ध्यान दो, पढ़ाएंगे बॉन्डिंग में, ध्यान समझना, बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे। सोडियम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है, ज्यादा ज्यादा है। ज्यादा है।
और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितना है, कम है ना। यस सर। यस ये आयोनाइजेशन एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो दोनों को फायदा हो गया, दोनों स्टेबल हो गया ना। यस सर। यस हाँ, सर। इसका मतलब है यहाँ पे बॉन्ड कैसा है, आयनिक। तो क्या बोलेंगे बताओ, पोलर आयनिक। कोवैलेंट बोलेंगे। नहीं बोल सकते इसको, यस सर। इसको हम्म कोवैलेंट नहीं बोल सकते ना सर। हाँ, इसको कोवैलेंट नहीं बोल सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, शेयरिंग नहीं हुआ है। यस सर, खुद में अगर वो ये हो मतलब बॉन्ड बनाए तो उसको बोलते हैं कोवैलेंट। कोवैलेंट। हाँ, मतलब साझेदारी रहेगा तो कोवैलेंट, प्राइम केमिकल बॉन्डिंग में साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर दिया, पूरा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। तो इसलिए हम बोले कोवैलेंट हो या आयनिक कंपाउंड हो, दोनों क्या होना चाहिए, पोलर। बात समझ में आया? यस दोनों सर। क्या होना चाहिए, पोलर। तभी हम पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम का। अब समझ में बात आया? यस सर। इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा पोलर समझो, होमोएटॉमिक हेट्रोएटॉमिक भी समझ सकते हो। बताओ दोनों डिफरेंट एटम है तो हेट्रोएटॉमिक बोलेंगे, दोनों डिफरेंट है तो हेट्रोएटॉमिक बोलेंगे। सर अभी तो पोलर आयनिक है, कौन सा? ऊपर वाला ऊपर वाला क्या लिखे हैं? पोलर कोवैलेंट, हाँ, टूटा तो कैसा दिखा? वो आयनिक। ध्यान दो, आगे पढ़ाएंगे फजांस रूल। एक साइंटिस्ट थे, हमने कहना था दुनिया में कोई भी कंपाउंड परफेक्ट आयनिक परफेक्ट कोवैलेंट नहीं होता है। मोस्ट कोवैलेंट लिस्ट आयनिक होता है, लिस्ट कोवैलेंट मोस्ट आयनिक होता है। अच्छा बताओ तो HCl में हम ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, HCl जो है ये कौन सा कंपाउंड है? तो ये वर्ड लिख सकते हैं। बताओ बॉन्ड कैसा बना? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट। क्या लिखेंगे, मोस्ट कोवैलेंट, लेकिन चार्ज तो आयन जैसा है ना। यस सर। हाँ, इसे लिखेंगे लिस्ट आयनिक। मतलब इस मॉलिक्यूल का कैरेक्टर क्या है ना, ये कैरेक्टर हो गया मोस्ट कोवैलेंट लिस्ट आयोनिक। जैसे मान लो तुम्हारे में कोई स्टूडेंट है तो दिखने में बहुत सुंदर है, तो हम क्या बोलेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल है लेकिन साई नेचर का है। तो इसमें लेकिन वर्ड लग गया ना, तो वही चीज है मोस्ट कोवैलेंट लिस्ट आयनिक है। तो इसके लिए क्या लिखोगे वर्ड? मोस्ट आयनिक मोस्ट आयनिक लिस्ट लिस्ट कोवैलेंट। कोवैलेंट। हाँ, एक टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले स्विस साइंटिस्ट थे फजांस, इन्होंने बताया था एक रूल। सर आगे इस उधर रूल थोड़ा को हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा हाँ, नहीं, इस रूल हाँ। को हाँ, इस एडवांस लेवल टॉपिक है, फजांस रूल, ट्राई करना एक बार। नहीं। ये सब आगे पढ़ना है फजांस रूल के बारे में। इससे हम लोग कंपाउंड को कोवैलेंट और आयनिक आराम से डिसाइड कर सकते हैं, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अभी फिलहाल समझाने के लिए हम बता दिए कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी फ्री एटम में डिफाइन नहीं होता है। डिफिनेशन लिखा दिए हैं, उसके लिए कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम लेना पड़ेगा या आयनिक बॉन्डेड एटम लेना पड़ेगा, और तुमको देखना पड़ेगा कौन इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ज्यादा खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हाई है। वो अपने आप को इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलेगा, दूसरा क्या बोलेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेगा। जैसे ए और बी को तोड़ रहे थे। इसलिए वहां लिखा दिए डिपेंडिंग ऑन देयर टेंडेंसी ऑफ बॉन्डेड एटम। नोट हो गया बोला? यस सर। चलो अब देखो, जैसे डेफिनेशन से क्लियर हो गया, तो इसमें क्वेश्चन जब आता है ना तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। टॉपिक का नाम लिखो, टॉपिक का नाम है
difference between electronegativity and electron affinity? दोनों सुनने में कैसा लग रहा है? तो कॉपी के बाएं साइड लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कॉपी के दाएं साइड लिखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका पहला पॉइंट लिखो टेंडेंसी, टेंडेंसी of an atom in molecule, in ए कर दो, in a molecule, एक मॉलिक्यूल में, in a molecule to attract the bonded electron, to attract the bonded electron। इसका डेफिनेशन लिखो। लिखोगे एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी लिखो एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to neutral isolated gaseous atom। ध्यान देना इसमें इंपॉर्टेंट जो है ना उसको अंडरलाइन कर लेना, तब पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, इसलिए इतना क्रिस्टल क्लियर हम डेफिनेशन लिखा रहे हैं। अब इससे क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन नहीं हो सकता इसका, है ना जी? क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन। यस सर। एक बार पढ़ लेते हैं आपको। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात हम कहाँ करेंगे? मॉलिक्यूल में। हाँ, और इसका बात कहाँ करेंगे? न्यूट्रल एटम। हाँ, न्यूट्रल एटम, क्योंकि इसमें देखो कंडीशन है एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब, वो डेफिनेशन नहीं है, वो कंडीशन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? एक्सोथर्मिक, क्लास में पढ़ाए थे इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक क्या होता है उसका टर्म और कंडीशन। तो सेकेंड डेफिनेशन देखो तो लिख सकते हैं इसको ऐसे, इट इज नॉट एन एनर्जेटिक टर्म। लिख सकते हैं इट इज एन एनर्जेटिक टर्म। सकता है ना? तो क्या हम बताए थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेल्टा एच से डिफाइंड होता है, एनर्जी निकलेगा, और यहाँ पे डेल्टा एच को नहीं डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी का बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास पहले से एक मॉलिक्यूल अवेलेबल है, एटम से ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, तो चूंकि हम एटम ले रहे हैं तो यहाँ स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी को डिफाइन करना पड़ा, या एटम नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे इसलिए एनर्जी को डिफाइन नहीं करना पड़ा। यहाँ पे कोई भी चीज हम नहीं पढ़ाए ऐसा। क्लियर हो गया? यहाँ एनर्जी का बात करेंगे, एनर्जी का बात नहीं करेंगे। हाँ, सर एक बार फिर से बता दिए। इसमें फिर से क्या बताना है? तुम क्या सुना पहले हमको ये बताओ। सर ये जो डेल्टा एच इसमें एनर्जी का मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। हम ये बताए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एनर्जी रिलीज के बारे में नहीं पढ़ना है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये ध्यान रखना है कि कौन किसके रिस्पेक्ट में
एनाइन है, कौन किसके रिस्पेक्ट में कैटाइन है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एनर्जी के बारे कुछ भी नहीं पढ़ा। कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम यहाँ मॉलिक्यूल स्टडी कर रहे हैं। मॉलिक्यूल में पहले से बॉन्ड बन चुका है, मॉलिक्यूल पहले से अपने आप को स्टेबल कर चुका है। एटम कम स्टेबल होता है, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। दोनों पॉइंट क्लियर सबका? यस सर। थर्ड नंबर पॉइंट लिखो। थर्ड नंबर पॉइंट इधर लिखो पहले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इट रेगुलरली, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है। देखो, इट रेगुलरली इंक्रीजेस इन अ पीरियड देखो बिकॉज it is because it is gas spring, because is कर दो, it हटा दो, because is does not depends on stable electronic configuration ना, इसी मतलब सर आप इलेक्ट्रॉनिक ईट कॉन्फ़िगरेशन हटा समझा। दिए तो सर। वहाँ बिकॉज इज लिखे है, बिकॉज इट इज लिखेंगे कि बिकॉज इज ही लिख देंगे सिर्फ? सर ईज हटेगा, ईट रहेगा सर। बिकॉज हाँ इट्स हाँ, होगा ठीक सर, है, इट्स। तो ठीक है। ईट होगा, हाँ। Yes. हाँ, देखो बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो ठीक है, तुम्हारा मुझसे के पढ़ाने से फायदा हो रहा है नहीं? Yes, ठीक है, sir. थर्ड नंबर लिखो। व्हाट्सएप। हाँ, व्हाट्सएप वाला इंग्लिश चल रहा है नहीं? देखो, इट डज नॉट इंक्रीजेस रेगुलरली, it does not increases regularly in a period, in a period यार कट गया। सर वीडियो अरे और माइक दोनों बंद। हाँ, कोई कॉल वैसे आया। थोड़ी पूछे आनंद। सुनो ना, आज सागर हम दूसरा पॉइंट भेजना जरा सा व्हाट्सएप पे जल्दी। अरे नहीं लिख पाए हम। अच्छा, पूरा डिफरेंस से भेज देना। ठीक है, ग्रुप में ही लो। हाँ, मेरा राज 4 बार तो कटवाया तुम लोग। यस सर, आ गया फिर से। साउंड बहुत स्लो साउंड इज नॉट कम आ रहा कमिंग। है। आ रहा है लेकिन बहुत कम। सर नोट कर लेंगे लेकिन आवाज नहीं आ आवाज रहा है। बहुत कम आ रहा है। साउंड डज नॉट कमिंग सर। अरे वाह वाह। आनंद कुमार इज नाउ होस्ट। होश, क्या क्या बोल रहे हैं? अब आ रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। तो समझा देते हैं, नोट कर लो, इसमें लिखो इट हैज
नो यूनिट। लिखो इट इज measured in electron volt per atom और किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल। बताए थे? सर ऐसा यूनिट है? हाँ, सब ऐसा यूनिट है। बताए थे ईवी में होता है, ईवी पर हाँ, मोल एक होता है। ये देखो सब कॉपी हाँ में लिखाए सर, थे। इलेक्ट्रॉन केजी इन पर मोल। इंथैल्पी मेजरमेंट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, चूंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का रिवर्स प्रोसेस था। किलो जूल पर मोल जब लोग हीट का बात करेंगे, या किलो कैलोरी पर मोल। इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये एनर्जेटिक टर्म नहीं है। बताओ इसमें एक्सेप्शन था कि नहीं था? था सर। हाँ सर। हाँ, इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें रेगुलरली कोई भी चीज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इसका गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम लोग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात कर सकते हैं। इसी क्लास में बताए थे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में तीन चीज को पहले ही बाहर कर दिए थे। नियोन को, बेरिलियम को और और नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को। वेरी गुड। इसलिए उसमें गारंटी नहीं, लेकिन इसमें गारंटी है। इसमें रेगुलरली होगा जो भी चीज होगा, इसलिए इसलिए इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, इसमें ढेर सारा एक्सेप्शन। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सर 4 नंबर में सर क्या लिखे हैं? 4 नंबर में इसमें लिखे इट हैज नो यूनिट। इसमें लिखे हैं इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या किलो जूल पर मोल, या किलो कैलोरी पर मोल। सर ये सब खाली यूनिट है या फिर ऐसा यूनिट है? ऐसा यूनिट है बाबू, ऐसा यूनिट है। जैसे पढ़ाएंगे या मूल कॉन्सेप्ट में पढ़े होगे, अर्ग का नाम सुने हो? अर्ग का? यस सर। हाँ, वो सब सीजीएस यूनिट है। ठीक है? पढ़े। हाँ, ये ऐसा यूनिट है। नहीं पढ़े हो तो एक दिन हम क्लास ले लेंगे, यूनिट का बता देंगे। आरआर सर पढ़ाए हैं नहीं यार यूनिट सर एंड पढ़ा दिए थे डायमेंशन में मतलब फर्स्ट। सारा। आया सर कैसा पढ़ाता है जी? आर सर बढ़िया मतलब मस्त बढ़िया। सर। जितना भी क्वेश्चन पूछते सारा बता देते हैं। चलो बढ़िया है। और सौरभ सर? सौरभ सर बहुत बढ़िया। वो वो भी तो वो तो बहुत बढ़िया है सर, एडवांस लेवल तक करवा देते हैं वो, डीप। अच्छा, चलो बढ़िया है तब। हम्म, सारे टीचर अच्छे मिले सर। हाँ ठीक है, तुम लोगों को फायदा क्या होना बोला चाहिए, आप? बढ़िया होना चाहिए एकदम, ताकि आईआईटी क्रैक कर सको। चलो, चारों डिफरेंस समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ, तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे तो रिफरेंस ध्यान रखेंगे किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके रिस्पेक्ट में हमको डिफाइंड करना है। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एक चार्ट भी आता है ना सर, चार्ट बोल रहे एक। हाँ अभी करवा रहे हैं उसी को। तो देखो, चौथा नंबर पॉइंट में लिखो। पहला नंबर में हम डेफिनेशन लिखाए थे, है ना? दूसरा नंबर में भी डेफिनेशन लिखाए थे पोलर वाला। तीसरा नंबर में क्या लिखा है? डिफरेंस। चौथा नंबर में लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज एक्सप्लेन्ड बाय। सर पांचवा होगा ना, चार ठो तो लिखा दिए थे। नहीं तो नहीं, पांच में कोई दिक्कत नहीं है। चौथा में होगा। आज जब करा नहीं, सीक्वेंस से मतलब नहीं है, करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा देखो,
चौथा पांचवा चलेगा, कुछ भी चलेगा। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज एक्सप्लेन्ड बाय पॉलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसको समझने के लिए लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द some other elements are as follows। तुम क्या करना है, यहाँ पे चार्ट बनाना बढ़िया से। लिथियम लिखो, थोड़ा गैप देना नीचे में। सोडियम लिखना, आर एच के बाद क्या लिखे? कहाँ पे? फॉलोज, लास्ट अच्छा, में आर एच फॉलोज, आर एच फॉलोज। मतलब नीचे है। यार सोडियम से चालू नहीं, हाइड्रोजन से चालू नहीं होगा। अच्छा, क्यों चालू नहीं होगा हम बता देंगे, चिंता मत करो। तुम पहले देखो, ये तो हाइड्रोजन बताया। अल्कली नहीं होता है, हाइड्रोजन अल्कली नहीं होता है, इसलिए उसे चालू नहीं किए हैं। देखो, यहाँ पे लिखना ब्लैक कलर से लिखना 1.0 इसका होता है। निकालने का तरीका हम समझा देंगे। 0.9, 0.8, 0.8, 0.7 और 0.7। फ्रांसियन का नहीं भी पूछ सकता है, रेडियो एक्टिव है। ऐसे लग रहा है घट रहा है नीचे। हाँ, यहाँ बेरिलियम है, यहाँ मैग्नीशियम है। इसका होता है 1.5, 1.2। यहाँ पे बोरोन है, यहाँ पे एल्युमिनियम है। सर 2. पोटेशियम और रुबेडियम का लगभग सेम होता है लगभग ना, सेम एकदम होता नहीं। है। उसके पीछे लॉजिक हम बता देंगे। सर मतलब ऊपर में 5 5 बढ़ते जाता है और नीचे में 3 3 में 0.33। हाँ, 0.33। हाँ ऐसा ये ही कुछ बताए थे सर, बताए थे मैं तो सर भी, लेकिन भूल कार्बन गए। लेकिन से भूल गए। लिखा है, भूल गया था। हाँ ये तो होना ही था। तुम कितने हैं, मतलब भूल गए कितना कितना बढ़ता है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो बार बार रिपीट करोगे तो याद रहेगा। इसमें कुछ कुछ का याद रखने में फायदा है, वो हम बता देंगे। न्यूमेरिकल के लिए, जैसे न्यूमेरिकल पूछेगा ना आईटी में, तो कुछ कुछ का याद रखने में फायदा है, बाकी का याद रखने में कोई फायदा नहीं है। ऑक्सीजन सल्फर लिखो, थ्री पॉइंट टू, 3.5, 2.5, यहाँ पे 3.5 होना 3.5, चाहिए। 2.5। अब वो यहाँ पे क्या करना, हाइड्रोजन, क्लोरीन, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा बताओ तो, हाइड्रोजन को लिथियम वाले सीरीज में नहीं रखे, इस वाले सीरीज में क्यों रखे? वन नेगेटिव होता है प्लस तो का ले सोच। लेगा तो स्टेबल हो जाएगा। हाँ देखो, हाइड्रोजन में टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन एक शेयरिंग करने इलेक्ट्रॉन। का, तब 1s1 से 1s2 होगा ना। यस सर। और हेलोजन में भी है एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने का, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन यहाँ काम किया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन क्या है? दो एटम के बीच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जब हम डिफाइंड करेंगे कि वो किधर जा रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, तो हाइड्रोजन में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो इसमें भी कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए केमिस्ट्री में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किससे डिफाइन किया गया है? हेलोजन सीरीज से, क्योंकि दोनों का बॉन्डिंग मैच करता है। बात समझ में आया? यस सर। हाँ, तो लिखो इसका 2.1 होता है। नहीं सर,
अच्छा नहीं समझ में आया, फिर सर से बता दो। ये तो स्टेबल नहीं है। अरे हम बता देंगे, चिंता मत करो, पर नोट करो। देखो 2.1 4.0, क्लोरीन का 3.0, इसका 2.8, इसका 2.5। ध्यान दो, हेलो हम क्या सर, बोल रहे ऑक्सीडेशन हैं। नंबर भी कुछ क्या होता है? देखो हम क्या बोले कि लिथियम वाले ग्रुप में हाइड्रोजन आता है, बट इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइंड करने के लिए हम हेलोजन को चुने। क्यों? क्योंकि हेलोजन के पास बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। 7 7। 7 होता है। जिसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड नहीं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यस सर, इसे क्योंकि 7 से कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। बताओ तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। 1। ये भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। यस सर। तो हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग टेंडेंसी है, ध्यान समझना, बॉन्डिंग टेंडेंसी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोग को बॉन्डिंग टेंडेंसी पढ़ना है मॉलिक्यूल के बारे में। इसका बॉन्डिंग टेंडेंसी हैलोजन से मैच करता है। इसलिए पॉलिंग ने जब इसका एक स्केल बनाया तो इसको हैलोजन फैमिली के साथ दिखाया। क्योंकि तुम यहां अगर दिखाओगे ये 2.1 1.0, बहुत ज्यादा का डिफरेंस डिफाइंड हो जाएगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ डिफाइंड है? मॉलिक्यूल में। और इसका जो मॉलिक्यूलर टेंडेंसी है और इसका जो मॉलिक्यूलर टेंडेंसी आपस में क्या करता है? मैच करता है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। हाइड्रोजन को सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ही इस ग्रुप में रखा गया है, वो होगा ना? हाँ, इसलिए रखा गया है। हमको इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सिलेबस में? सर्कल कर दे रहे हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन। इतना ही का याद रखने से फायदा हो सकता है फ्यूचर में, जब तुम लोग बॉन्डिंग में न्यूमेरिकल बनाओगे तब। तो वहां लिखे ना एसेंशियल कौन कौन सा है? एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। अच्छा बताओ, अब पॉलिंग स्केल के हिसाब से कौन कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में बराबर है? सर पोटेशियम और रेडियम, अच्छा लिथियम और फ्रांसियम। अच्छा, हम लिस्ट लिखा दे रहे हैं। चलो ये नोट हो गया ना सबका? यस यस सर। डिफरेंस नहीं होता है सर। ना? सर रुकिए। नोट करो, नोट करो, नोट करो। सर हाँ बोलो, सुन रहे हैं। पॉइंट के बाद वाले अक्षर में जाएंगे। पॉइंट के बाद बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? पॉइंट के बाद वाले अक्षर पर जाएंगे तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस तो आएगा ना? नहीं नहीं, पॉइंट के बाद वाले में जाना नहीं है। 2.1 है, बहुत स्लाइटली है, इसको 2 मान के चलना। 3.0 इसको 3 मान के चलना। खाली तुमको ये देखना है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस 0.3 का है, यहाँ पे डिफरेंस 0.5 का है ना? 0.2 का डिफरेंस से बढ़ रहा है ये। सर फास्फोरस का 2.91 होता है, तो सर 2.1 में ज्यादा ये अप्रोक्स नहीं हो गया सर? जैसे है ना सर, बेहतर सर हम लोग को 2 यूनिट तक का याद कराए थे। हाँ
तो 2 यूनिट तक का सारा पूरा याद है जितना सर आप लिखा है। हम्म। तो सर उसमें हल्का सा कहीं कहीं डिफरेंस खा जा रहा है सर। कहाँ पे बताओ? ये सर तो पूरा, ये तो लग रहा है पूरा एनसीईआरटी का डाटा है। एनसीईआरटी बुक में देखिए सर यही था पूरा सेम टू सेम। हाँ, तो यही डाटा एग्जैक्ट भी है। ये और अपन निकालने सर के लिए भी, ये निकालने के लिए भी तुम लोग को हम सिखा देंगे अभी। लेकिन सर सर अगर नाइट्रोजन और क्लोरीन में कंपेयर करने बोला तो क्या करेंगे? नाइट्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन में में। हाँ, तो हम लिखा दे रहे हैं, चिंता मत करो। ये नोट हो गया ना सबका? यस सर। निकालने के लिए भी सिखा देंगे, है ना। जो हम डेटा लिखा है ना, ये एग्जैक्ट डेटा है, क्वेश्चन इसी से आएगा। बाकी किसी दूसरे डेटा से करोगे तो फिर आंसर तुम्हारा मैच नहीं करेगा। नहीं लिख सर, लो मेहता मेहता सर बता रहे थे कि नाइट्रोजन कम होता हो किससे? क्लोरीन से। क्लोरीन स्लाइटली से। पॉइंट जीरो ऑक्सीडेशन इस नंबर तरह था से। सर वो। क्लोरीन से कि क्लोरीन से? क्लोरीन से। हेलो क्लोरीन सर। क्लोरीन हेलो सर, वो ऑक्सीडेशन नंबर बता रहे थे मेहता सर। हाँ, देखो, पहला चीज ये है कि ऑक्सीडेशन, इसीलिए। सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर है। जैसे अगर तुमसे हम पूछ दें, ध्यान दो, AlCl3 है, इसमें एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 3 1 प्लस प्लस 3। यस 3। सर। हाँ, लेकिन एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी +3 होता है। नो जी सर। सर, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही लिखा दिए थे वो बोल। नहीं, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर को कौन ज्यादा खींचेगा? उससे उल्ट। इसलिए कोई इलेक्ट्रो दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी है। हाँ, अभी तुम ध्यान से समझो, ये अपने आप क्लियर होता चला जाएगा, इसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। जो हम बताएंगे वो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर है, उस अंतर नहीं को सर, डिफाइन करेंगे। वो सर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही था वो। हाँ गलत बोल। हाँ यस अच्छा सर, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करवाए। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो लिखो पहले, लिखो इन पॉलिंग स्केल एलिमेंट्स, लिखो एलिमेंट्स हैविंग ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हड़बड़ाओ मत। ऑलमोस्ट सेम, पहला हम दिखा रहे हैं, कार्बन इक्वल टू सल्फर इक्वल टू आयोडीन। चेक करो क्या तीनों का वैल्यू बराबर है, जो डाटा लिखा है उसमें। यस सर। हाँ, ये तुमको, हाँ। हाँ ये तुमको केमिकल बॉन्डिंग में काम देगा। हाइब्रिडाइजेशन नाम सुने हो कभी? हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, जैसे पढ़ाएंगे sp2 sp3 टेट्राहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल, पेंटागोनल, बाई पिरामिडल, लीनियर, बेंट। क्या नहीं चीज है नाम सर सुने ये हो? सब? हाँ, शेप बोलते हैं। मान लो कोई मॉलिक्यूल है, पानी का शेप कैसा होता है? बेंट शेप, नाम सुने हो? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं नाम सुने हो तो देखेंगे। हाँ कोई बात नहीं, बॉन्डिंग में पूरा, बॉन्डिंग में पूरा केमिस्ट्री का दर्शन हो जाएगा। पहला लिखो ये, नाइट्रोजन क्लोरीन, फॉस्फोरस हाइड्रोजन, जो तुम पूछ रहा था, बोल रहा था, सीजियम फ्रांसियम। ठीक है, एक छूट गया सर। हाँ सर, एक सल्फर और फिर बेर नहीं। नहीं, पोटेशियम अच्छा और हाँ। रवेडियम। अच्छा ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो खुद से। पोटेशियम और रुबिडियम का 0.8 0.8। अब इससे फायदा क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे, डाटा से फायदा क्या है।
सर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वो हाईली रिएक्शन होगा। वेरी गुड। अभी आते हैं उस पे। अच्छा बताओ तो, इससे एक स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है, देखो ध्यान से, जो भी डेफिनेशन लिखाए थे एनसीईआरटी में, एक पॉइंट है लिखा हुआ, एनसीईआरटी का एक पॉइंट दिखा रहे हैं, स्मॉल एटम्स नॉर्मली, small atoms normally have more electronegative than large atom। बताओ एकदम सही है ना? यस सर, यस सही सर। है। हाँ, इसलिए हम पहले दिखा दिए थे कि साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। स्मॉलर एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब वो इस डाटा से फायदा क्या है, डाटा निकालने के लिए भी हम समझा देंगे। तुम लोग डाटा निकाल के निकाले हो कैसे होता है, कैसे आता है वैल्यू? नहीं नो सर। सर। नो सर। अच्छा ठीक है, हम समझा देते हैं कैसे होगा, ये भी निकालेंगे। सर तो नोट में क्या लिखा सर? नोट में लिखे हैं, स्मॉल एटम्स नॉर्मली नॉर्मली है। हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन लार्ज एटम। बड़ा एटम से छोटा एटम जनरली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इनवर्सली। अब सब कुछ कंसेप्चुअल है, ये नहीं कि पॉलिंग ने डाटा दे दिया और हम उसको याद करके बैठ गए, तो फिर उससे आगे मुश्किल हो सकता है। ये डाटा निकालने का भी हम तुम लोगों को समझाएंगे, डाटा निकलता कैसे है, मतलब कुछ भी याद नहीं रखना है। बच्चों में गलत धारणा बैठा हुआ है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटना है, रटना नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ज्यादा कंसेप्चुअल है बाकी ब्रांच से। जब तुम उसको रिलेट करके पढ़ोगे ना फिजिकल से, ऑर्गेनिक से, और ज्यादा मजा आएगा। नोट हो गया? बिना ये कैसे होगा? यस सर। तो वो रिलेशन बताएंगे कैसे तुम रिलेट कर सकते हो। अब देखो, ये डाटा पढ़ने से क्या फायदा और क्या नुकसान है, इसके लिए हेडिंग डाल दो। छोटा सा टॉपिक है, फटाफट कंप्लीट सर कर लेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे वहां लिखाए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर हाँ बोलो, सुन रहे हैं। बोल रहे थे सर, अभी जो लिखा है ना उसका एक बार हाँ रीजन बता देते सर। जैसे कि स्मॉल एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ज्यादा होता है सर? एकदम सिंपल है। स्मॉलर एटम जो है ना, स्मॉलर एटम का मतलब क्या हो गया, जिसमें सेल्स का संख्या ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? कम कम। रहेगा। कम रहेगा। तो जिसका सेल्स का संख्या कम रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? टुवार्ड्स द न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस से दूर रहेगा। टुवर्ड्स न्यूक्लियस द से पास टुवार्ड्स द न्यूक्लियस रहेगा। में टुवार्ड्स दूर रहेगा। द न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियस का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई की लो? हाय। हाई रहेगा। जितना अच्छा, हाँ जितना अट्रैक्शन अच्छा रहेगा उतना बॉन्डिंग अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा? बॉन्डिंग अच्छा 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 रहेगा। रहेगा। बॉन्डिंग अच्छा रहेगा, तो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम के लिए ऊपर रहते। हाँ। हाँ, तो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यस सर। तो जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करना आसान होगा वो एटम क्या होगा? स्मॉलर होगा। सर ये लास्ट लाइन समझ में आया क्या बोले? लास्ट लाइन हम ये बोले कि जो भी कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम है उसमें हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करना आसान होगा। तो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम किस बात पे जोर देता है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बात पे। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्या है? एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो जो भी एटम टुवार्ड्स द न्यूक्लियस होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स में। छोटा एटम में। हाँ, तो सब कुछ को सर रिलेट करके वो नहीं बता दिए सर, ज्यादा कैसे अच्छा रहेगा। निकालते हैं? बाद में बताइएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हैं वो। हाँ वो बता देंगे, वो अगले क्लास में बताएंगे, है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी स्टार्ट करेंगे तो फिर टॉपिक बीच में फंस जाएगा। वो अगले क्लास में बताएंगे कि कैसे निकालते हैं, नाइट्रोजन का 3.0 कैसे आता है। ठीक है, चलो ठीक है। लिखो पहला,
बताओ, ये क्रिस्टल क्लियर सबका? पहला फैक्टर। यस। हम्म बताओ, क्या एग्जाम्पल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक सर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना? हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मिल रहा है, उसी का फैक्टर यस सर। किसी भी ग्रुप में से लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। हम्म ये वाला ठीक है लेकिन सर। सर हाइड्रोजन का तो कम होता है ना? किससे? सबसे हाइड्रोजन का 2.1 है, फ्लोरीन का हाँ 4 है, क्लोरीन का 3 है। हाँ हाँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का हम लिखा है 2.1। हेलो सर। तो सर हाँ, उसको कंपेयर नहीं किए? इसलिए कंपेयर नहीं किए, ध्यान दो, इसको हेलो सर, कंपेयर जब इसलिए नहीं साइज किए। कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे? देखो, ये ग्रुप है, तुमको ये ग्रुप लिखे हैं, इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ नहीं लिए। हाँ, जब तो पूछेगा सर ना अकॉर्डिंग, सुनो, जब पूछेगा अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, तब तुम बोलोगे कि हाइड्रोजन का बहुत सारा ऐसा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है जो हेलोजन से मैच करता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, ध्यान देना फिर से, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करेंगे हेलोजन का, उसमें हाइड्रोजन को भी शामिल कर लेंगे। यस सर, इसीलिए पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का कलर और हैलोजन का कलर सेम दे दिया है। हाँ, सेम दिखाया गया है, यही सब रीजन है, इसलिए बार बार जोर दे रहे हैं कि तो क्वेश्चन जब सर पूछेगा अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, तब तुम उसमें हाइड्रोजन को भी सम्मिलित कर सकते हो। तो सर हाइड्रोजन को मॉड कहाँ रखेंगे सर? पहले में दे के लेस देन हाँ, तो देंगे। उसमें डाटा देख लेंगे ना, तो हाइड्रोजन को जब रखेंगे तो हाइड्रोजन का डाटा देख लेंगे, हाइड्रोजन का डाटा कितना। लिखाने के लिए वहां लिखा दिए थे ऊपर में, उसका मतलब ऊपर में नहीं होगा, वो ऊपर में लिखाने का मकसद ये था कि हेलोजन ग्रुप में ही उसको सम्मिलित कर सकते हैं जब क्वेश्चन लेगा अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को अल्काली में क्यों रखा? इसलिए रखा बाबू, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ग्रुप में रखा गया है। क्या हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मैच करता है? नहीं नो सर। सर। हाँ, हेलोजन का रहा है मेरा 7 है, हाइड्रोजन का रहा हमारा 1 है, तो 1 1 1 1 कहाँ होगा? तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम में। इसका मतलब ध्यान बैठा लेना कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का पोजीशन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर डिसाइड किया गया है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होता है किससे? वैलेंसी से। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है बताओ? 1। 1। 1 1 हेलोजन होता का है। भी कितना होता है? 7। 1। 1। 1। हाँ, इसलिए पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करने के लिए सहारा लिया वैलेंसी का। लेकिन सर पोटेशियम रुबिडियम तक जाने में साइज इंक्रीज तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होता है, क्यों? हाँ, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सही बात पकड़े हो। उसके पीछे बाबू लॉजिक ये है कि जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो तुम रिडॉक्स में एक नाम सुने होगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। यस सर। पेरोक्साइड में कितना होता है? पेरोक्साइड में -1। -1। -1। और सुपर ऑक्साइड में? -1/2। हाँ, तो हम पढ़ाएंगे जब तो और इंटरेस्टिंग लगेगा। इसका मतलब है कि जिस जिस एलिमेंट का अल्कली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है जैसे लिथियम सोडियम जो है वो ऑक्साइड बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, सोडियम पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। नाम पढ़े होगे, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, नाम पढ़े हो ना? नहीं सर। अभी सुन रहे सर ये। हाँ, तो इसलिए रेडॉक्स डिटेल में तब उतना नहीं हुआ,
तो हम बता देंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। रिडॉक्स में खाली तुम पढ़े होगे कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है, ये पढ़े हो ना, रिडॉक्स में पढ़ा होंगे सर, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। नो सर, नहीं पढ़ा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पढ़ा है, बताए या फिर ये बोला? ये अच्छा, बताया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा है ना, माइनस हाफ होता है। यस सर, हाँ ये बताया। अच्छा ठीक है, ये यस बताएं। सर। अच्छा बताओ तो, हम बोलेंगे कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड क्यों नहीं बनता है, अब ये बताओ। क्योंकि सर ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं और नहीं नहीं नहीं, पोटेशियम। बात नहीं समझा। अरे तुम तो पढ़ लिया ना रिडॉक्स में कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है ना। हाँ, हम बोलेंगे पोटेशियम ऑक्साइड क्यों नहीं होता है, नहीं होता है। पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड ही क्यों होता है, ये बताओ। सर यही सुपर दिक्कत। ऑक्साइड में स्टेबल होता होगा। हाँ स्टेबल होता है, तो सुपर ऑक्साइड में ही क्यों स्टेबल होता है, तो सब कुछ का कॉन्सेप्ट है ना, वो जब पढ़ाएंगे हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक, तो वहां डिटेल्स में समझाएंगे कि अल्कली मेटल में लिथियम ऑक्साइड फॉर्मेशन में ज्यादा रुचि क्यों दिखाता है, लिथियम का पेरोक्साइड क्यों नहीं बनता है ना, तो सब कुछ का कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट से करोगे तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए भी हम बता दिए, जैसे तुम चर्चा छेड़ दिए ना कि लगभग लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम पोटेशियम का बराबर क्यों होता है, सोडियम पोटेशियम नहीं। पोटेशियम रुबिडियम। हाँ। हाँ, फिर सीजियम फ्रांसियम का इक्वल है, लिथियम सोडियम का इक्वल है। नो सर। हाँ, इसीलिए क्योंकि लिथियम बनाता है अपना ऑक्साइड, सोडियम बनाता है अपना पेरोक्साइड। नाम सुने हो सोडियम पेरोक्साइड का? हाँ सर, ये सुने, लिखा दिया हाँ, सर। लिथियम जो है ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी करता है, और सोडियम कहता है कि हम पेरोक्साइड बनाने में इंटरेस्ट लेंगे, है ना। जैसे मान लो तुम इतने सारे स्टूडेंट्स हो, किसी को क्रिकेट में ज्यादा मजा आता होगा, किसी को कैरम बोर्ड में ज्यादा मजा आता होगा, किसी को लूडो में ही ज्यादा मजा आता होगा। फोन वाला गेम के बारे में बोल भी नहीं किया सर आप। हैं? फ्री फायर पबजी ये सब सस्ता नशा। अच्छा, अरे समझाने के लिए हम बता दिए, तो हाँ यहाँ पे तुमको एकदम डीपली समझना पड़ेगा कि लिथियम पेरोक्साइड क्यों नहीं बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड क्यों बनाता है। ये जब समझ जाओगे ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ये पूछेंगे अगले बार क्लास को, अगले यस सर। सोमवार को। मेहता सर से मत पूछ देना, क्योंकि उनके सिलेबस के बाहर है। अरे ये इनऑर्गेनिक का है सर ये? नहीं नहीं, इसमें लो, कोई भी चीज इनऑर्गेनिक फिजिकल ऑर्गेनिक का नहीं होता है तो केमिस्ट्री है ना। हाँ, वो तो तब फिर भी सर बता देंगे वो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बता देंगे वो, ऐसा नहीं है, वही हम बोल रहे हैं। यस सर। फैकल्टी किसी से पूछोगे तो बता देंगे, तो एक बार सर से पूछ लेना, कोई बात नहीं है, हम भी बता देंगे। जब मेन है ना कि जब तुम इसका स्टेबिलिटी स्टडी करोगे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन क्या होता है, डायटोमिक, O2 माइनस, O2 2 माइनस, है ना, तो ये सब जब पढ़ेंगे हम लोग स्टेबिलिटी, तो वहां पे हाँ ठीक सर है। एक दो मैंने तो बोला था कि स्टेबल होने के लिए फेरोक्साइड और ऑक्साइड ऐसा बनाता है। हाँ, वही वही कॉन्सेप्ट वही है, स्टेबिलिटी ही मेन कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सर, टाइम हो गया। सर NO माइनस दोनों बनता है सर। अच्छा रुको, अब एक दो एग्जाम्पल पढ़ो ना, काहे हल्ला करता है। चलो एक हेलो एग्जाम्पल सर, बता, एटॉमिक साइज और एक एग्जाम्पल बता देता हेलो हूँ। सर, हम्म, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो रिलेशन बताएं, वो रिलेशन को एक थोड़ा डायग्राम की मदद से समझाइए ना। अच्छा बता देते हैं, कितना बार बता दिए, फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले ये लिखो। सेकेंड फैक्टर सेकंड है पॉइंट, इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड पॉइंट। सेकेंड फैक्टर, इसका नाम जेड इफेक्टिव बताए थे। यस सर, जेड हम्म, ऊपर में लगता था एक्स हाँ की शक्ल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, ये ऑर्डर लिखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सही गलत बताना है तुम।
Mn plus 2, Mn plus 4, Mn plus 7। दूसरा है सही। तीनों पूछा हुआ है, देखो O2 माइनस O माइनस 1, ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्लस 1, ऑक्सीजन प्लस 2। सर गलत है। अच्छा सेकेंड अच्छा वाला मान देखो तुम पहले आयरन आयरन प्लस 2, आयरन प्लस 3। नोट करो पहले, सही। नोट करो, हड़बड़ाओ मत। तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि इस तीनों में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो हम सिखाए थे निकालने के लिए, वो इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करता है। पहले ध्यान समझो, क्लास में हम पढ़ाए थे अक्रॉस द पीरियड शिल्डिंग इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। बताओ तो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आज पढ़ा है, इसी डायरेक्शन में क्या होता है, बढ़ रहा था। बढ़ता इंक्रीज है। करता है। करता है। इसलिए ये रिलेशन सही है। हाँ बताओ, पहला दूसरा तीसरा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा हुआ है, सही कि गलत है? इंक्रीजिंग सर पहला तो सही है, सेकेंड वाला में दूसरा कंफ्यूज। भी सही है सर। पहला और तीसरा सही। अच्छा देखो, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक्स लिखाते हैं, फिर उससे कर लेंगे। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। जी सर, बढ़ रहा है। हाँ, तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, यहाँ लिखो, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज और नीचे में नेगेटिव चार्ज। ये एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है जो सब जगह काम करेगा। यस ऐसा देख के बता सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। लॉजिक क्या है बताओ? किसी एटम पे तुम ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रख दिए, किसी एटम पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रख दिए, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ कि कम लॉस हुआ? ज्यादा ज्यादा लॉस हुआ। लॉस हो गया सर। ऑर्बिटल खाली मिलेगा कि कम ऑर्बिटल खाली मिलेगा? ज्यादा ऑर्बिटल खाली मिलेगा। उसको जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन चाहिए हम्म। तो अपने इलेक्ट्रोनिटी को बढ़ा लेगा। दूसरा चीज है कि तीनों सेम एलिमेंट है कि नहीं है? है। हाँ, तो पढ़ाए थे एटॉमिक सिस्टम में कंसेप्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। पहले देखो ध्यान से, तीनों में अगर सेम एटम है तो तीनों में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है? पहला वाला सेवन और उसमें सेवन 7। में प्लस सर। 7 में। तो इस तीनों में सबसे छोटा ये होगा। यस सर, यस सबसे सर। छोटा। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे एटॉमिक साइज इनवर्सली टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस सर। बताओ, इसका साइज छोटा है, ये छोटा है तो ये बढ़ नहीं जाएगा? बढ़ गया। और इससे भी आंसर आ गया। किसी को डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हो दोबारा। पॉजिटिव चार्ज होना सर सही है। इसमें तो जेड पॉजिटिव इफेक्टिव चार्ज ज्यादा होगा ना, तो फिर अरे जेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया ना? तो सर आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। अब दिखता है क्या दिक्कत है? जहां जहां जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वहां वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से सर तीनों ठीक है। सही है हाँ, तब तीनों तो। ठीक है, वही तो हम बोलना चाह रहे हैं, तीनों सही आंसर है। देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है सेमी एटम में, यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो लूज रहा है। हो रहा है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसमें क्या है, इस दोनों को तुम क्या बोलोगे? इस दोनों को एनाइन बोलोगे? यस सर। इसको क्या बोलोगे? न्यूट्रल। इसको क्या बोलोगे? कैटायन। कैटायन। उधर सही है। हर कैटायन अपने न्यूट्रल से, है ना, और हर न्यूट्रल अपने एनायन से, साइज में ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल है, ये कैटायन है। बताओ तो इस तीनों में सबसे छोटा साइज किसका है? हाँ, तो इतना याद रखने से अच्छा है एक ही चीज याद रखना है, साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्रिस्टल क्लियर हुआ?
ये यस फॉर्मूला बहुत अच्छा लगा सर। नीचे हाँ वाला ये सब पॉजिटिव इसने चार्ज बताया, बाई फॉर्मूला सब ऐसा मेरे पास से बताएंगे, इसे क्वेश्चन तुम्हारा एक भी हिलेगा, मतलब एक भी छूटेगा नहीं। यस सर। सर लेकिन पॉजिटिव चार्ज वाला तो छोटा होगा। हाँ तो ठीक तो है, इसका देखो इससे बनाओ या देखो इससे बनाओ, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो साइज ज्यादा छोटा होगा। फजांस ने बोल रखा कि कैटाइन के बढ़ने से साइज रिड्यूस कर जाता है, इसको हम स्मॉलर कैटाइन बोलेंगे, स्मॉलर एटम बोलेंगे। अभी समझाए थे ना कि स्मॉलर एटम अगर है तो स्मॉलर एटम के इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, वहां पे ज्यादा अच्छा एक बॉन्ड बनेगा वर्ड पॉजिटिव से नेगेटिव में। इक्वल है। हाँ यस सर, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा सर, कम यही होगा। आप समझना। हाँ इसका साइज बड़ा है तो उससे पॉजिटिव चार्ज कम है, या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा है। स्मॉलर साइज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लार्जर साइज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये तीनों में रिलेशन लिखा दिए हैं। ये साइज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का डायरेक्टली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इसलिए प्रोपोर्शनल। इनवर्सली। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस यस सर। अब अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ निकालना सीखेंगे। और जो थैंक यू पॉलिंग सर। स्केल का डेटा है, डेटा 3.0 2.1 कैसे आया उसको समझाएंगे, वो डेटा आया कहाँ से। थैंक यू सर। तो थैंक्स टू थैंक ऑल यू ऑफ यू। सर। थैंक यू हैप्पी सर। पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सारे बच्चों को। हैप्पी छठ पूजा सर। हैप्पी छठ पूजा। थैंक यू कुछ समझ नहीं है। जिसको जिसको जो दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, हम शाम में जुड़ जाएंगे और एक्सप्लेन कर देंगे। ओके सर। थैंक यू ओके सर। सर। सर वो हाँ बोलो। 27 पेज का पीडीएफ है, उसमें क्या है? खोल के कुछ देखा नहीं। है? यस सर, मतलब 900 को लाइन लिखा हुआ है। नहीं नहीं सुनो, 900, सुनो सुनो ध्यान से, और 900 क्वेश्चन है बाबू, लाइन लिखा हुआ नहीं है। 900 क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी का यहाँ पे, और दूसरा पेज है वो 900 उसका सॉल्यूशन है। ऐसे लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा। तो जो जो तुम पढ़ते जा रहे हो छांट छांट के बनाते जाना। सर सॉल्यूशन का सिर्फ भेजे क्वेश्चन भेजे चेक करो, भेज भेजे दिए हैं, हैं। सॉल्यूशन भेजे हैं। बोल रहा है क्वेश्चन ना भी है वही बाबू, सॉल्यूशन 26 भी है, पेज का अलग अलग सॉल्यूशन है। पीडीएफ है। 900 क्वेश्चन का पीडीएफ है, 900 सॉल्यूशन का पीडीएफ है, चेक करो एक बार बढ़िया से। यस सर, है मिल गया है। सर वो हाँ आपका मॉड्यूल है सर कि हाँ वो? हाँ, मेरा ही मॉड्यूल है। ओह, सर इम्पल्स एकेडमी आपका मतलब? इम्पल्स एकेडमी के फाउंडर भी हम ही है, डायरेक्टर भी हम ही है। ओ, वो सर फाउंडर डायरेक्टर तो सही है। मैनेजर का नाम बोलिए ना सर। कितना पैकेज है इनके? मैनेजर उसमें जो यही है। है उसका मैनेजर है महेश भगतिया। एक बायजूस का स्टाफ है उसको रखे हुए हैं, मतलब 10-12 स्टाफ है जिसका अलग अलग काम है। किसी का काम है किसी में रूटीन लगाना, किसी चेंज करना। सर फैकल्टी रख मेरा काम है क्लास पढ़ाना। सर हम हैं? सिर्फ केमिस्ट्री होता है कि सारा सभी अदर सब्जेक्ट पढ़ा दें। का नाम देखे हैं। पहले हम पढ़ाते थे उसमें केवल केमिस्ट्री, अब उसमें सारा सब्जेक्ट होता है। बायो में 4 फैकल्टी है, फिजिक्स में 4 फैकल्टी है, मैथ्स में 4 मैथ फैकल्टी है ना, और केमिस्ट्री में 4 फैकल्टी है। वक्त की शुरू में सर का बैनर मिलता है, लोगो 3 हाँ IITian के साथ। सर हाँ, जूलॉजी हाँ बॉटनी जूलॉजी सब चलता है उसमें। सर आपके थैंक यू सर। बोलो थैंक यू क्या सर। पूछ रहे हो? सर बोल रहे थे कि NO माइनस और NO प्लस दोनों एग्जिस्ट करता है सर? हाँ जी, दोनों एग्जिस्ट करता है, एनओ भी एग्जिस्ट करता है। वो टॉपिक हम पढ़ाएंगे, उसका टॉपिक का नाम है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। जैसे एनओ है ना, यस सर, तो न्यूट्रल होता है। बताओ एनओ न्यूट्रल होता है, और मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऑड की इवन?
वो नहीं पता। हाँ तब याद खाली था बस न्यूट्रल होता है, जान लेने से नहीं होगा। वो सर सर K2O लिगामेंट होता है? में। हम इसलिए बोले केमिकल बॉन्डिंग में हम तुमको पूरा केमिस्ट्री का दर्शन करा देंगे, रिडॉक्स, मोल कॉन्सेप्ट, एक्समिक्सचर, मतलब केमिकल बॉन्डिंग से तुम पूरा केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक सब। मतलब जितना भी छोटा मोटा डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। हाँ सब सब ब्रह्मास्त्र है, देखते हो ना रामायण में जब रावण नहीं मरा था तो लास्ट में ब्रह्मास्त्र पढ़ना पड़ा था। यस सर। हाँ तो केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र चैप्टर है, मतलब उसको कर लेने, उसमें हम तुम लोग को ना, जो तुम नहीं भी आगे पढ़ोगे इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम सब क्वेश्चन उसी में बन जाएगा। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। यस सर, सर थैंक यू सर। अभी अभी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ना जल्दी से। हाँ ठीक ठीक ठीक, कौन सा अभी थैंक वाला यू recording? सर। आगे वाला भेज दो जी, ग्रुप में डाल दो। अभी तुरंत नहीं हो पाएगा, पहले रेंडर होता है, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है, और फिर हाँ कर देना 1 घंटा के अंदर। हाँ 1-1.5 घंटा लगेगा ज्यादा ही। हाँ नेक्स्ट क्लास से मेरा चालू हो जाएगा, हाँ तो फिर उसमें दिक्कत नहीं रहेगा। शाम तक डाल देंगे हम। हाँ वही कह रहे हैं, देखो अभी गवर्नमेंट का फायदा तुम लोग उठाओ, तुम लोग को निःशुल्क शिक्षा मिल रहा है ना, तो उसका फायदा उठाओ। क्योंकि अभी मान लो जैसे कोई रांची में बच्चा रहता है तो रहने खाने में खर्च है, फिर इंस्टीट्यूट का खर्च है, उसमें तुमको ज्यादा रहेगा। ऐसा सर नहीं है आने कि है। आने जाने का तो ज्यादा खर्च हो रहा है। हम्म यस तो सर। जैसे देखो हम बता रहे हैं, मेरे इंस्टीट्यूट में जो बच्चा पढ़ता है तो उसको रांची में रहने खाने में इंस्टीट्यूट का फी वगैरह सब मिला के 1 साल का खर्च है 6 लाख रुपया कम से कम। बाप रे। हाँ लेकिन फैसिलिटी बहुत ज्यादा है, फैसिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा का मतलब है कि हर बच्चे के ऊपर एक डाउट का फैकल्टी है, परीक्षा में लाइब्रेरी भी है, खाना मिलता सुविधा है, है, बहुत सारा सुविधा लाइब्रेरी। है। मतलब हम अपने इंस्टीट्यूट में जितना बच्चा को लेते हैं, सारे बच्चे का रिजल्ट होता है 110%। इसमें एकेडमी में लेने के लिए सर कुछ कंपटीशन होता है कि ऐसे ही ले लेते हैं सर? नहीं नहीं टेस्ट लेके लेते हैं, जो बच्चे का कम से कम बेसिक लेवल अच्छा है उसी का लेते हैं। बेसिक लेवल का मतलब 10th क्लास का जो साइंस होता है ना, 10th क्लास में जो साइंस का किताब है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। अब मान लो कम से कम उसको मालूम होना चाहिए सोडियम Na होता है, पोटासियम K होता है ना, सर द इलेक्ट्रॉन ब्लैक प्रोटॉन बोर्ड कैसा है सर? मेरा दोस्त है। जाता है द ब्लैक बोर्ड। अरे वो सब फालतू 2010 है, में फालतू है, एकदम हाँ फालतू है। वो ब्लैक बोर्ड सब देखो क्या है ना, मार्केट में बहुत सारा बच्चा ऐसा भी है। हम 1 सप्ताह गए थे, कुछ समझ नहीं आया। हाँ देखो हम क्या बोल रहे हैं तुमको, सिंपल सा बात है। अगर मान लो अभी हम मार्केट में सेब खरीदने चले, तो एप्पल जो है वो 300 रुपये किलो वाला भी है और 100 रुपये किलो वाला भी है। 100 रुपये किलो वाले में तुमको मोल मोलाई करते करते 70-80 में दे देगा। इन 300 रुपया वाला जो है कितना मोल मोलाई करोगे, बोलेगा भैया वहीं से दाम टाइट हो गया है, हम नहीं कम कर सकते हैं, क्योंकि ये विदेशी सेब है, अच्छा सेब है, एक भी सड़ा गला नहीं मिलेगा। अब ब्लैक बोर्ड में क्या है, कोई भी बच्चा गया तो उसका एडमिशन ले लिया, क्या उसको मालूम है नहीं मालूम है, उसका काम एडमिशन लेना, और फी वगैरह भी बहुत कम है ना, सर वो भीड़ सब होती है सर। ट्रायल ट्रायल भी देता है 1 सप्ताह का, बस नोट लिखवा देता है और छोड़ देता है। आप सपोज करो, तुम लोग भी जानते होगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको साइंस नहीं लेना चाहिए, हाँ लेकिन लिया है। लेकिन लिया है, आत्मसम्मान में लिया है, प्रतिष्ठा बचाने के लिए लिया है, कि गांव वाला क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, उसी में डूब जाता है। उसी में डूब जाता है। उसी पे एक चुटकुला सुना देते हैं, एक लड़का था जो क्लास में फेल कर गया। पिताजी पूछे, अरे श्याम तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ, तो बोल रहा है पापा मोहन फेल कर गया। तो पूछा, अरे तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ बच्चा, तुमसे पूछ रहे हैं पापा अजय फेल कर गया। फिर पूछा कि तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ, बोला हम समाज से बाहर हैं क्या। हैं? हाँ हाँ, सामाजिक आदमी। जब समाजे फेल कर रहा है, उसी बिरादरी में हम भी हैं, फैले वाला बिरादरी में। तो मान के चलो कि जैक बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे अगर रांची में 1 लाख हैं
पूरे झारखंड में अगर 1 लाख है, उसमें से 20,000 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनको केवल क्लास में मनोरंजन चाहिए। मतलब वो गया है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए, टीचर्स डे मनाने के लिए, सरस्वती पूजा मनाने के लिए, है ना, चिल्ड्रंस डे मनाने के लिए, सर का बर्थडे मनाने के लिए, मैडम का बर्थडे मनाने के लिए, वहां जो बैठती हैं उनका बर्थडे मनाने के लिए। यस सर, सही बोले। हाँ। तो वो सब बच्चों को कोई भी टिप लेगा, उसको क्या है, ब्लैक बोर्ड को क्या है, ब्लैक बोर्ड को पैसा से मतलब है। बच्चा गया, मान लो तुम बैठे हो किसी सत्संग में, मान लो चल रहा है महाभारत का कथा। अब महाभारत में अगर तुमको राम लक्ष्मण घुसा देगा, तुम पकड़ लोगे ना, अरे क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन ये जो बच्चे हैं जो ब्लैक बोर्ड जाते हैं या ब्लैक बोर्ड पढ़ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुर्योधन जो है वो सीता मैया से शादी कर लिया कि किससे शादी किया, नहीं शादी किया, उनको खाली कथा से मतलब है। हम्म सर उससे आईआईटी लगभग क्लियर करता है से ब्लैक बोर्ड से हम। बहुत कम, नहीं, 0.2%। स्पोर्ट्स के तुमको लिए देखो, ठीक ठाक है। तुम जब रांची आओगे ना, आमने सामने हम लोग मिलेंगे, हम तुमको 10 ऐसा क्वेश्चन देंगे केमिस्ट्री में, 10 ऐसा क्वेश्चन देंगे, तुम किसी से रांची में बनवा के दिखा दोगे, हर क्वेश्चन पे 10,000 रुपया नगद इनाम है। मतलब 1 लाख रुपया तुम आराम से जीत सकते हो। ओहो, लेकिन तुमको आंसर के साथ सॉल्यूशन बताना पड़ेगा, खाली आंसर नहीं, क्वेश्चन बना कैसे बताना पड़ेगा। और वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये भी नहीं कि हम क्वेश्चन बहुत तगड़ा तुमको दे देंगे। इसलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है, जिसका एनसीईआरटी क्रिस्टल क्लियर है वो आराम से आईआईटी एडवांस क्वालिफाई कर सकता है। सर मतलब आपके यहाँ से कितने आईआईटी निकलते हैं इम्पल्स एकेडमी से? हम भेज देंगे तुमको, बहुत सारा बच्चा है मेरा, बहुत सारा बच्चा गूगल वगैरह में 1.5-2 करोड़ के पैकेज पे काम कर रहा है, हम आईआईटी आपके खड़गपुर भी में है। देखे थे सर, उसमें एक था हाँ, उसमें देखे ऑल थे। इंडिया रैंक 41 था, हाँ, इसलिए हम बोल रहे हैं। 41 के आसपास था। होता क्या है ना कि यहाँ बच्चों को थोड़ा हम ज्यादा रगड़ते हैं। मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट के बाद भी डाउट क्लास रहता है, हॉस्टल में जाता है तो रात में हॉस्टल में पहुंच जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है, हॉस्टल में बोर्ड लगा हुआ है, 9 से 12 क्लास वहां भी चलता है। जो बच्चा, मतलब हम 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं। जो बच्चा, हाँ, जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको रगड़ के पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट में, हॉस्टल में, सब तरह का व्यवस्था है। गूगल में एलियन में भी इम्पल्स ऐसे ही होता है ना सर? एकेडमी एलियन में स्टार बेच के बच्चा हम लोग पूरा एकदम हाँ, भाई इसलिए करें ना, कहीं भी एलन हो, कोटा में कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो बच्चों पे ऐसा ही काम करता है, क्योंकि वहां से हम पढ़ाए हुए हैं, हमको मालूम है बच्चे पे कितना मेहनत करना है, कैसे मेहनत करना है। तो इसीलिए देखो, 720 में 720 नंबर स्टूडेंट लेके चला आता है, 360 में 360 लेके चला आता है। उसके पीछे ही कहानी है कि जिस चीज को तुम जितना रगड़ोगे, जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, उसको रगड़ के पूरा खत्म कर दो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, रगड़ के खत्म कर दो। अगर इफ बट रह गया तो फिर वो इफ बट रह गया। इफ बट वाला बीमारी रहना ही नहीं चाहिए। तो जो टॉपिक पढ़ो उसको एकदम रगड़ के झाड़ दो वहीं पे, तभी क्रैक कर सकते हो एग्जाम। और उस पे क्वेश्चन जब भी बनाओ तो 2-3 बार उसको रिवीजन करो, 5 बार रिवीजन करो, तब जाके आईआईटी होगा। हल्का में कोई चीज नहीं लेना चाहिए। इसलिए हम बोले ना, मेहनत करोगे तो कुछ भी पॉसिबल है। देखो, टीम इंडिया मेहनत किया तो अभी बॉलिंग बैटिंग में नंबर 1 है, तो उम्मीद है कल भी जीत जाएगा। हाँ, कल देखते हैं सर, हार तो जाएगा कल तो बहुत दुख होगा सर। नहीं हाँ हारेगा। अरे निगेटिव मत सोचो, लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव सोचो। यस सर। हाँ, पॉजिटिव सोचोगे तब पॉजिटिव होगा। मान लो तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, अभी से तुम हड़क जाओगे, लगता है हमसे होगा कि नहीं होगा, लगता है हमसे होगा कि नहीं होगा, है ना। मैदान पे उतरना चाहिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो टीम कल खेलेगा, प्रेशर नहीं लेगा, फाइनल है, प्रेशर लेके खेलेगा तो हार जाएगा। यस सर। क्योंकि क्राउड रहेगा 1,30,000, उस स्टेडियम में 1,30,000 आदमी बैठ सकता है ना। अंखेले में होगा ना सर? कि नहीं, मोटेरो में होगा ना? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, अहमदाबाद, अब अहमदाबाद उसमें में। उसमें मोदी जी पहुंचेंगे, उसका प्रेशर अलग रहेगा। हाँ, MS धोनी आएगा। बस मोदी, हाँ, बस मोदी जी को खाली बोल देना है भाइयों एवं बहनों, बस उसी से काम चल जाएगा। मित्रों। हाँ, मित्रों, तो उसी से विराट कोहली डबल सेंचुरी लगा सकता है। तो वही हम कर रहे हैं। देखो, मेन है ना, लगाएगा। मेन है, देखो, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। अब देखो, इंडिया में भी बहुत सारे, हम किसी के समर्थक किसी के विरोधी नहीं है।
इंडिया में भी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हुए, लेकिन मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर इनर्जेटिक कोई नहीं हुआ। यस सर। यस सर। देखो उस दिन भी रांची का दौरा, वहाँ उस दिन भी रांची का दौरा किए थे, 9:30 रात में फ्लाइट से उतरे। अब पूरा उनका एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक 10 किलोमीटर लंबा रोड शो था, और उतना रात में भी पब्लिक उतना ही था रोड पर। यस सर। दूसरा आदमी आता है प्राइम मिनिस्टर, है क्या करता है, गाड़ी में बैठता सीधा निकल जाता। तो वही है, जीवन में जो जहां है वो वहां अगर मेहनत करेगा तो ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। माउंट एवरेस्ट के नीचे खड़ा होकर ताकोगे कि उस चढ़ेंगे कैसे, तो नीचे में बैठल रह जाओगे। इस बार का उसमें वर्ल्ड कप जीता ना सर भारत, तो मोदी जी हाँ पक्का इसीलिए, बोलेंगे। हाँ इसलिए चढ़ना पड़ेगा। चलो अब टाइम हो गया, मिलते हैं किसी दिन थैंक यू और। सर। थैंक यू ठीक, थैंक सर। यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।